नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत होगी आज अशोक नगर की खबर के साथ, जहां मां जागेश्वरी माता मंदिर में 201 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां एफएस विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। इसके बाद बात होगी संगम नगरी की, प्रयागराज की, जहां गाँव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने युवक से गाली गलौज कर उसका पैर तोड़ दिया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। ग्राम चक्र नानौन में जागेश्वरी माता मंदिर पर 201 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई और जगह जगह स्वागत हुआ। चुनरी यात्रा में महिलाएं, बच्चे, पुरुष चुनरी में हजारों की संख्या में शामिल थे। डीजे की धुन पर, माता के भजन पर भक्तों ने खूब आनंद लिया। मां जागेश्वरी माता मंदिर पर चुनरी चढ़ाई गई और माता रानी से भक्तों ने मुरादें मांगी। चंदेरी से सीनियर संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। चंदेरी में सोमवार को दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के 6वें दिन उत्तम संगम, धर्म और सुगंध दशमी के उपलक्ष्य में नगर के सभी मंदिरों में पूजा पाठ किया गया। प्रातःकाल की बेला में अतिशय क्षेत्र खंडारगिरी पर अभिषेक और शांति धारा की गई। अभिषेक करने का सौभाग्य अपूर्व कुमार, आकाश कुमार रामनगर और हुकुमचंद मनीष कुमार जैन को प्राप्त हुआ। शांति धारा करने का सौभाग्य शील चंद्र, प्रवीण कुमार कपस्या और जय कुमार नरेंद्र मोदी हाट का पूरा वालों को प्राप्त हुआ। इसके बाद दशलक्षण पर्व पर पूजन किया गया और अतिथि विद्वान पंडित विवेक भैया के द्वारा तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया गया। दोपहर के समय नगर के सभी मंदिरों में सुगंध दशमी पर्व को मनाया गया और सभी मंदिरों में धूप खेई गई। सुहागन महिलाओं के द्वारा मंदिर में कार्यक्रम भी रखा गया। इस क्रम में संध्या काल में सुरेश चंद्र, दीपेश कुमार सागर वालों के द्वारा मंदिर में भव्य आरती भी कराई गई। चंदेरी से सीनियर संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। सोनकक्ष की तहसील पीपरावा प्रेरणा प्रोत्साहन समिति मध्य प्रदेश के तत्वाधान में कल यानी 5 सितंबर को सुबह 9 बजे संत निवास पर शिक्षक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के संयोजक शंकर सिंदल के द्वारा सर्वप्रथम इस देश में शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फुले के छायाचित्र और तथागत गौतम बुद्ध और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान भारत के संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिक्षक दिवस कार्यक्रम में प्रेरणा प्रोत्साहन समिति प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह मालवीय ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अंबाराम शिंदे ने कहा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान कर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। सोनकक्ष से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। शिकोहाबाद स्थित एफएस विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और भारत रत्न दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के द्वारा जनपद के अनेक सेवानिवृत्त शिक्षकों, प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। वहीं सरस्वती वंदना और स्वागत गान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर दिलीप यादव के द्वारा की गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर योगेश यादव, डॉक्टर राहुल यादव, डॉक्टर नितिन यादव, विश्वविद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज शिक्षक दिवस के रूप में एफएस विश्वविद्यालय में बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम संपन्न किया गया है। यह दिन, जैसा कि हम जानते हैं, 2 महान आत्माओं के नाम से जुड़ा हुआ है। एक महान आत्मा जिन्होंने देश के कल्याण के लिए, देश की तरक्की के लिए अपना जीवन समर्पित किया। दूसरी महान आत्मा जिन्होंने संपूर्ण मानवता के विकास के लिए कार्य किया, सेवा के लिए कार्य किया। ऐसी 2 महान आत्माओं के नाम से जुड़ा हुआ है। एक है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जिनको देश में भारत रत्न की उपाधि से भूषित किया गया, जिन्होंने 20 किताबें लिखी। कई बार 52 से लेकर 62 तक उपराष्ट्रपति रहे देश के, 62 से 67 तक राष्ट्रपति के पद पर चुने गए और उन्होंने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। दूसरी महान आत्मा मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती हैं। मदर टेरेसा ने भारत में आकर के 1929 में भारत में आई, कलकत्ता में आकर के उन्होंने यहाँ पर अपना एक निर्मल हृदय करके एक संस्था की स्थापना की, जो कि 120 देशों में संचालित हो रही है
और इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने तमाम दीन दुखियों की सेवा की और पूरे विश्व में एक संदेश भेजा और इसके माध्यम से उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उसके बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अनेकों देशों संस्थाओं ने अनेकों देशों ने उनको अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया और इसके बाद में जो उन्हें सम्मान स्वरूप जो राशि प्राप्त हुई उन्होंने सब निर्मल हृदय संस्था में गरीबों के कल्याण के लिए दीन दुखियों के कल्याण के लिए समर्पित की। ऐसी दोनों महान आत्माओं के एक का अवतरण और एक का निर्वाण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। मैं ऐसी महान आत्माओं को हार्दिक रूप से नमन करता हूं और एफएस विश्वविद्यालय के और दीन दुनिया के जितने शिक्षक हैं सभी शिक्षकों को मैं अपनी ओर से इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। प्रोग्राम आज 5 सितंबर है, आज शिक्षक दिवस है। हमारी एफएस यूनिवर्सिटी में आज सभी शिक्षक जो हमारे रिटायर्ड हुए हैं सुखाबाद से प्रिंसिपल हैं और प्रोफेसर्स हैं उन सबका यहाँ स्वागत सम्मान किया गया। जिस तरह से पूरा देश आज डॉक्टर सर्वपल्ली के नाम पर शिक्षक दिवस को रूप में जाना जाता है और मनाते हैं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे और बहुत विद्वान रहे। शिक्षा जगत में बहुत काम किया उन्होंने। उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए हम चाहते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स और जो यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो अध्यापक लोग भी, प्राध्यापक लोग, सब उनकी जीवनी को सुने, देखें, विचार करें और बच्चों में उसको पूरी तरह से बताएं। इसीलिए सब शिक्षक बंधु आए, उनका हमने स्वागत सम्मान किया और बहुत अच्छा लगा। इस पर कल्चरल एक्टिविटी शिक्षा से संबंधित भी काफ़ी दिखाई उन बच्चों ने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। और मैं आज के शुभ अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक बंधुओं को, सभी साथियों को, एफएस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। इस आशा उम्मीद के साथ यहाँ शैक्षिक माहौल बहुत अच्छा बना रहे और जिससे आगे जो माँ बाप, पेरेंट्स हर बच्चे पर उम्मीद करते हैं, उन उम्मीद पर बच्चे पूरी तरह खरा उतर के हमारी एफएस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और जो सपने हैं उनके घर के परिवार के, वो सपने पूरे हो सकें। हमें आज एफएस कॉलेज में आज हमारे एफएस यूनिवर्सिटी में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। वो टीचर्स डे मनाने के लिए हमारे जो शिकावाबाद और आगरा क्षेत्र से जो एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया है, काफ़ी प्रोफेसर्स, रिटायर्ड प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स सब आया हुआ है। वो लोग बहुत अच्छे स्पीच दिया, बहुत अच्छे भाषण से हमारे बच्चों को भी और शिक्षकों को भी जागरूक किया है। साथ साथ हमारे एमएलसी सर डॉक्टर दिलीप यादव चांसलर सर भी आज की प्रोग्राम में प्रसन्न थी और वाइस चांसलर सर भी प्रसन्न थी और बच्चों ने कार्यक्रम किया है, टीचरों के लिए रोल प्ले किया है और बच्चों ने बहुत अच्छे कल्चरल प्रोग्राम भी किया है और इस तरह से हमारे एफएस यूनिवर्सिटी में टीचर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। आज मैम आज संदेश क्या देंगे आप स्टूडेंटों के लिए? स्टूडेंट्स को बस ये कहना चाह रहे हैं, आजकल सब कुछ हमें इंटरनेट से मिलते हैं ना, इंटरनेट हमें नेट बैंकिंग, इंटरनेट शॉपिंग हो जाएगा, नेट से हम स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छे टीचर, एक अच्छे स्कूल से हमें जो मिलेगा, जो मॉरल वैल्यूज मिलेगा, अच्छे मैनर्स हम सीखेंगे, हम कैसे बड़ों को रिस्पेक्ट करना सीखेगा और ये सब हम सिर्फ एक स्कूल से, वो भी एक अच्छे स्कूल से और एक अच्छे टीचर से हमें मिलेगा। नेट से जो मिलेगा वो सब हमें खाली वो कुछ एजुकेशन हम ले सकते हैं, लेकिन जो अच्छे टीचर एक बच्चे का जिंदगी बदल सकते हैं। बस इतना मैं कहना चाह रहे बच्चों को अपने टीचरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, टीचरों जो अच्छी बात बोले वो सुनना चाहिए और भविष्य में अपनी यूनिवर्सिटी का, हमारी जो एफएस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करना चाहिए। और बच्चों की रिजल्ट हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। हमारी बच्चे इधर से पास आउट होके जाएंगी तब हम बोलेंगे देखो ये बच्चा सरकारी में मिल गया और अच्छे पोस्ट में बच्चा बैठेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेगा। आज से टीचर मुझे उसमें बहुत अच्छा गुस्सा मिलेगा। ये कोई गिफ्ट से नहीं होते, बच्चों के रिजल्ट से हम बहुत खुश हो जाते हैं। बस मैं इतना कहना चाह रही बच्चों से। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना सराय इनायत अंतर्गत ग्राम धमोइया गांव में सचिन गुप्ता अपने घर पर जा रहा था कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने रास्ते में रोककर गाली गलौज करने लगे और विरोध करने पर मारने पीटने लगे, जिससे सचिन गुप्ता के पैर में गंभीर चोटें आने से उनका पैर टूट गया, जो कि मामला 20 दिन पहले का है, जिसके तहरीर देने के बाद मेडिकल भी कराया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक सचिन गुप्ता की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है और आरोपी खुलेआम गाँव में घूम रहे हैं। सचिन गुप्ता डरा सहमा घर के बाहर नहीं
नहीं निकल पा रहा है, वहीं प्रशासन की तरफ से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम धमैया। ग्राम सभा हुई हैं। तो ये चोट कैसे लगी पैर में आपके? हम थे और मेरा भाई था और एक लड़का था मेरा दोस्त। हम हाँ। तीनों लोग आ रहे थे और एक का नाम मुकेश, एक का नाम निखिल था। हाँ और मेरा नाम सचिन गुप्ता है। हाँ हम तीनों लोग आ रहे थे, चौराहे पे 10-12 लोग थे, हाँ जिसमें से एक का नाम अभिषेक यादव उर्फ दरोगा, दूसरा रुपेश पासी, तीसरा सचिन पासी, चौथा रोहन पासी। ये लोग वहीं खड़े थे। हमको, मैं वहाँ गया तो रुका के हमको बहुत बुरी तरीके से मारे। क्या पुरानी रंजिश थी या कोई विवाद था पहले का? हमारा उनसे कोई भी विवाद नहीं था। अच्छा। हमसे उनसे कभी बात ही नहीं होती थी। हाँ, आज तक बात नहीं हुई ना कि मैं उससे कभी बोला हूँ। तो आपने थाने पे कंप्लेन किया? थाने पे कंप्लेन किया। आज 14 तारीख को मेरा आपका थाना कौन सा है? सराय नाइक, थाना सराय नाइक, जिला इलाहाबाद। तो किसी से आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ, एप्लीकेशन दिया है सर, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई क्या नहीं। बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अभी महीना भी लग सकता है, 2 भी महीना लग सकता है रिपोर्ट आने में, मेडिकल रिपोर्ट आने में। हाँ, ऐसे FIR दर्ज हुआ कुछ? FIR दर्ज हुआ है और कोई किसी काम का नहीं FIR दर्ज हुआ। अच्छा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ थाने पे आके बोला जा रहा है तो दरोगा साहब बोल रहे हैं कि हम कहाँ ढूंढने जाएं उनको। हाँ, आप लोग बताइए, हम कहाँ बताएंगे? कह रहे हैं उनका लोकेशन दीजिए। हम तो मारने वाले कितने लोग थे आपको? थे 10-12 लोग, इसमें से 4 लोग का हमको नाम याद है। मैं अच्छी तरीके से उनको चिन्हता हूँ। अच्छा। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे प्रयागराज से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। +2 कन्या उच्च विद्यालय भैरवगंज में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा और समग्र शिक्षा के पत्रांक 1725 के आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा संचालित बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम के तहत स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल चेक प्रशिक्षण कार्यक्रम का चौथा दिन सोमवार को प्रशिक्षु शिक्षक मध्य विद्यालय जोगटाहा के प्रधानाध्यापक विष्णुदेव राय और ट्रेनर मनोज कुमार और राजीव रंजन के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी शिक्षकों को अभिवादन किया गया। साथ ही चेक कार्यक्रम के तहत एक्टिविटी का भी गुण सिखाया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय के 40 शिक्षकों को 2 बैच में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु शिक्षक मध्य विद्यालय जोगटाहा के प्रधानाध्यापक विष्णुदेव राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा के बच्चों को यानी 3 साल 9 वर्ष आयु के बच्चों को अब खेल के माध्यम से कैसे शिक्षा दी जाए, यही सिखाना है। बांका से सीनियर संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। गुजरात के ऊना में वर्तमान में देलवाड़ा गांव में नदी में पानी है, इसीलिए पुल का काम नहीं हो सकता है। नदी के उस पार की खदानें खजुदरा, दादी, खड़ा, सेजलिया, सिमर, सैयद राजपाड़ा, मानिकपुर, दुधला, कालापन, राजपूत, राजपाड़ा आदि विकट परिस्थिति के कारण देलवाड़ा जिला पंचायत सदस्य भानीबेन बाबूबाई भबनिया ने ऊना के पूर्व विधायक कालूभाई राठौर से भेंट की। कालूभाई राठौर के सुझाव के अनुसार पैदल चलने वालों के लिए अब वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था कर दी गई है। गुजरात से सीनियर संवाददाता मयंक की रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को और भी पारदर्शिता के साथ आम जनता तक पहुंचाने और समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से महोबा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद मौजूद रहेंगे। शहर के अम्बे गेस्ट हाउस में जल शक्ति मंत्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी हुई एक पुस्तक मोदी @20 पर परिचर्चा की गई। प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी के काम की वजह से हमने नई दुनिया देखी है। उन्होंने सम्मेलनों में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की चर्चा की। आज महोबा जनपद में अपने देश के नायक आदरणीय मोदी जी के पुस्तक का विमोचन और अपने महोबा के
सभी प्रबुद्ध वर्ग के बीच में बैठकर उस पुस्तक पर चर्चा होना था। आज इस कार्यक्रम में मोदी @20 जिसका विमोचन अपने राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी हुआ है, आज उसी पर चर्चा संगोष्ठी हुई है। यहाँ के प्रबुद्ध वर्गों के बीच में बैठ कर के देश के महानायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पुस्तक में उनके देश को आगे बढ़ाने और अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, इसका चिंतन जो उन्होंने लगातार अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल से लेकर के प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक निरंतर देश के में कायम किया है। निश्चित रूप से चाहे देश के अंदर हो चाहे विदेश नीति हो, देश अपना भारतवर्ष सशक्त हुआ है और आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में अपने देश में विकास की गति को और देश गांव के अंतिम व्यक्ति के विकास की और शहर के अंतिम व्यक्ति के विकास की चिंता करते हुए देश को गौरवशाली इतिहास की ओर ले जाने का जो क्षण हम लोगों को मिल रहा है, निश्चित रूप से इस पुस्तक के विमोचन और संगोष्ठी के समय हम लोगों ने महोबा के प्रबुद्ध वर्ग के साथ में संवाद किया है। ये बहुत अच्छा शुभ अवसर, आज शिक्षक दिवस भी है। डॉक्टर राधाकृष्ण पल्ली जी के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षकों का भी सम्मान और उनके बीच बैठने का अवसर मिला, इसलिए इस कार्यक्रम के तहत आए थे। धन्यवाद। मंत्री जी, जयपुर ब्लॉक के 2 भाजपा नेताओं के बीच द्वंद्व छिड़ा हुआ है। बेसकीमती सरकारी जमीन को लेकर अमर अभियंता ने कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसकी जानकारी करा ली जाए, कार्रवाई होगी जो दोषी हो। पंडित जी, हर घर नल जल योजना के महोबा में पाइपलाइन भरे जा रहे हैं सर। हर घर नल जल योजना, आप जल संपत्ति मंत्री है, हर घर नल जल योजना के तहत गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में गड्ढे खोदे गए हैं, वो गड्ढे नहीं भरे जा रहे, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। अपने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल की जो परियोजनाएं हैं, इस परियोजनाओं का जो एक समय निश्चित किया गया है, जो लक्ष्य है अपने महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर न्यूचीमा हॉस्पिटल के प्रांगण में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया। बताया गया कि इस दिन देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर सम्मानित शिक्षकों डॉक्टर हरिवंश चोपड़ा, डॉक्टर DK शर्मा, डॉक्टर उषा शर्मा, डॉक्टर अखिलेश मोहन, डॉक्टर RC गुप्ता, प्रधानाध्यापक डॉक्टर एडवर्ड सेबेस्टियन समेत कई लोगों को शॉल और पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। सरगुजा जिले की जनपद पंचायत बतौली के छत्तीसगढ़ सरपंच संघ 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरपंच संघ के हड़ताल पर चले जाने से शासकीय कार्य बाधित हो गए हैं। सरपंच संघ की 13 सूत्री मांग है कि छत्तीसगढ़ सरपंच संघ 22 अगस्त के पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर 13 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस क्रम में सरगुजा के सभी ब्लॉक स्तरों पर सरपंच संघ 25 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी हड़ताल पर चले जाने से ग्राम पंचायत में होने वाली शासकीय कार्य पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। सरकार पर सरपंच की मांग को जल्द पूरा नहीं करती है तो प्रदेश में फिर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। किस मांगों को लेकर आप हड़ताल कर रहे हैं? हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ का 13 सूत्रीय मांग है, जिसमें मुख्य मांग है सरपंच मानदेय 20,000, उप सरपंच मानदेय 10,000, पंच मानदेय 5,000 जी, और मनरेगा का जो निर्माण कार्य हम लोग करते हैं उसका साल, 1.5 साल, 2 साल में भुगतान होता है, वो हर 3 माह में भुगतान हो सामग्री का, और बाकी निर्माण कार्य में हमको 40% अग्रिम राशि दिया जाता है। मनरेगा में भी हमको 40% अग्रिम राशि दिया जाए। कब से हड़ताल में हैं आप लोग? हम लोग 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं और 10 तारीख को महाधरना रायपुर में प्रदेश स्तरीय सरपंच संघ का
है। आपका नाम बता दीजिएगा। मैं और संजय सिंह, सरपंच सुधारपारा और बतौली सरपंच संघ अध्यक्ष। सरगुजा से सीनियर संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।